वो रात शायद बाकी रातों से अलग थी। शहर में हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें खाली थीं। एक पुराने चाय के ढाबे के बाहर एक लड़का भीगी छतरी हाथ में लिए बैठा था। नाम था वेदांत चौहान। वेदांत की उम्र कोई 24-25 की रही होगी। चेहरा सीधा सादा, लेकिन आंखों में एक ऐसा सवाल जो हर किसी से जवाब मांगता हो। उसका चेहरा इस वक्त उतना ही भीगा हुआ था जितना उसका दिल अंदर से। वो कोई आम लड़का नहीं था, वो उस भीड़ से अलग था जो सिर्फ जीने के लिए जीती है। उसके अंदर कुछ जल रहा था, कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ वेदांत की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो जिंदगी से कुछ बड़ा करना चाहता है, पर दुनिया उसे बार बार रोकती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कुछ बड़ा बनने का सपना देखते हैं लेकिन रास्ते में अकेले पड़ जाते हैं, तो इस कहानी को आपको आखिरी तक ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपके ही बारे में है। और अगर आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं जो आपको अंदर से हिला दें, सोचने पर मजबूर कर दें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक मिशन है सोच बदलने का। अब वापस चलते हैं कहानी में। वेदांत उस ढाबे पर किसी का इंतजार कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी आया जिसकी आंखों में धुआं था और चलने का अंदाज ऐसा जैसे वो हर कदम पर अतीत को कुचल रहा हो। उसने वेदांत के सामने बैठते हुए कहा, आ गया तू। समझा क्या मैंने बुलाया क्यों? वेदांत चुप रहा। उसकी खामोशी ज्यादा बोलती थी। बूढ़े आदमी ने जेब से एक पुराना खत निकाला और वेदांत की ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? तेरे पिता का आखिरी संदेश। जो तू अब तक जानता था वो सब झूठ था। खत में एक पता लिखा था, राजगढ़ हवेली, जिला टोंक, राजस्थान। और नीचे लिखा था, जिन्हें तुम अपना समझते थे वो सिर्फ किरदार थे। असली खेल वहां से शुरू होगा। वेदांत बिना कुछ पूछे उस रात ही निकल पड़ा, एक ऐसा सफर जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। राजगढ़ पहुंचते ही उसे उस हवेली के बाहर एक अजीब सी खामोशी मिली। कोई दरवाजा नहीं खुलता, कोई जवाब नहीं देता। लेकिन एक लड़की अनया जो हवेली के पास रहती थी, उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जो यहाँ आता है या तो खो जाता है या फिर खुद को पा लेता है। अनया की बात में कुछ ऐसा था जो वेदांत को अंदर तक चुभ गया। वो जानता था कि इस बार वो खुद को खोने नहीं, ढूंढने आया है। हवेली में कदम रखते ही उसे हर दीवार पर कुछ चिन्ह मिले जैसे कोई रहस्यमयी भाषा हो। हर कमरे में कुछ ऐसा था जो उसके बचपन की किसी धुंधली याद से जुड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ कैसे जुड़ रहा है। धीरे धीरे अनया और वेदांत की दोस्ती बढ़ी। वेदांत को ये जानकर झटका लगा कि अनया भी उसी खत को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंची थी जो उसके पिता ने भेजा था। मतलब खेल में वो अकेला नहीं था। वो दोनों मिलकर एक एक राज खोलते गए। एक कमरा था जो सालों से बंद पड़ा था। उस कमरे के दरवाजे पर एक उर्दू शेर लिखा था, जो सच्चाई से डरता है वो आईने से भागता है। उन्होंने जब वो कमरा खोला तो वहां सिर्फ एक कुर्सी थी और उसके सामने एक आईना। लेकिन वो आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता था, वो दिखाता था वो सच्चाई जिसे हम खुद से छिपाते हैं। वेदांत को उस आईने में अपने पिता का चेहरा दिखा, लेकिन उसके साथ साथ वो सारे झूठ भी जो बचपन से उसे बताए गए थे। असल में वेदांत के पिता एक क्रिप्टोग्राफर थे जो सरकार के लिए काम करते थे, लेकिन उन्होंने एक रहस्य खोल दिया था, एक ऐसा कोड जिसे अगर कोई समझ जाए तो वो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है, किसी भी बैंक, किसी भी सरकार को। उन्हें मारने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने कोड को अपने बेटे के अंदर छिपा दिया, एक तरह की मेंटल ट्रिगरिंग के जरिए, जैसे बचपन की कोई कविता, कोई संगीत, कोई शब्द। वेदांत को खुद नहीं पता था कि वो खुद एक कोड करियर है। अब हर कोई उसकी तलाश में था, सरकार, माफिया और वो लोग जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। अनया और वेदांत को भागना पड़ा, लेकिन ये भागना जिंदगी से नहीं था, ये था जिंदगी को बचाने के लिए। उनका सफ़र अब पूरे देश में फैल गया। हर शहर, हर रास्ता एक नया हिंट देता। कभी रेलवे स्टेशन पर बैठे बुजुर्ग से कोई पहेली मिलती, तो कभी किसी पुरानी किताब की दुकान में छिपे हुए पन्नों से अगला ट्रिगर। और फिर आया वो मोड़ जहां अनया को पकड़ लिया गया। वेदांत के सामने दो रास्ते थे, या तो कोड को दुनिया के सामने लाकर सब कुछ खोल दे, या फिर अनया को बचाने के लिए खुद को सौंप दे। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसे टॉर्चर किया गया, लेकिन वेदांत की एक खास बात थी, वो खुद नहीं जानता था कोड कैसे अनलॉक होता है। उसे सिर्फ एक चीज़ याद थी जो उसकी माँ हर रात गाती थी, एक लोरी। उसी लोरी में छिपा था वो पैटर्न जो कोड को खोलता था। और जब ये राज सामने आया तो सब चौंक गए। कोड कोई तकनीक नहीं, इंसान की भावनाओं से जुड़ा था। वो ऐसा सिस्टम था जो सिर्फ सच्चे इमोशन से खुल सकता था।
आखिरकार वेदांत ने वो कोड सबके सामने खोल दिया, लेकिन सिर्फ इतना जितना इंसानियत के लिए सही था। उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सच्चा जादू दिमाग में नहीं, दिल में होता है। अनया बच गई। वेदांत अब अकेला नहीं था। उसके पास अब पूरी दुनिया थी, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने खुद को पा लिया था। अगर आप यहाँ तक कहानी सुन चुके हैं, तो आप भी उसी सफ़र का हिस्सा हैं। इस कहानी ने अगर आपके दिल में कुछ भी हिला दिया हो, एक सवाल, एक सोच या एक सपना, तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपसे भी जुड़ी होगी। और हाँ, याद रखिए, हर इंसान के अंदर एक कोड छिपा होता है, उसे बस ढूंढना होता है।